हेलो गाइस, तो आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 50 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नागी ने एरिका को पूल में गिरने से बचाया था और कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ ही टीम बनानी चाहिए थी। और अब नागी को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया और एरिका भी उससे पूछती है तुम क्या बोल रहे हो, हीरो का क्या होगा। नागी सोचता है ये सही कह रही है और वो बोलता है अगर अमानो फैमिली एक बार M1 जीत चुकी है तो मैं चाहता हूँ एक बार उमीनो फैमिली भी जीते। शियोन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है और हीरो कहती है अच्छा ये बात है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा और इसके अलावा तुम पूरे टाइम एरिका के बारे में ही तो सोच रहे थे, है ना। एरिका थोड़े शॉकिंग रिएक्शन के साथ नागी को देख रही थी और नागी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और अब हीरो शियोन से कहती है कैसा रहेगा अगर हम टीम अप कर लें। शियोन कहता है सच में, मतलब मैं बस टारगेट चेंज कर रहा हूँ। और हीरो बोलती है तो ठीक है, आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं। और शियोन भी बाय बोलता है और दोनों चले जाते हैं। और एरिका नागी को हाथ मारते हुए कहती है क्या हुआ, तुम किसी फेज से गुजर रहे हो क्या। नागी सोचने लगता है और एरिका कहती है मेरा मतलब तुम मॉम और डैड के सामने स्टैंड नहीं कर सकते क्या। नागी कहता है ये बात नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे ऐसा फील क्यों हुआ। एरिका कहती है तो ये डेफिनेटली तुम्हारा कोई फेज ही है। और नागी कहता है कुछ भी हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से हारना नहीं चाहता, तुम हाफ पार्ट हो उमीनो फैमिली की और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक टीम में हो। एरिका कहती है हाँ मैं समझ गई, पर मैं अभी आंसर नहीं दे सकती। वो कहती है क्या तुम्हें हीरो से अच्छे से माफी नहीं मांगनी चाहिए, वो बस तुम्हारे लिए ही M1 में पार्टिसिपेट कर रही थी। नागी सोचता है ये बिल्कुल सही कह रही है और वो हीरो के श्राइन जाता है जहाँ हीरो के डैड उसे बताते हैं कि वो तो अभी तक घर नहीं आई है, यूजुअली वो अभी तक आ जाती है, मुझे चिंता हो रही है उसे क्या हुआ होगा। और हीरो के डैड की इन बातों से नागी के माइंड में ख्याल आता है कि हीरो कह रही है अब तुमने मुझे छोड़ दिया है तो मैं और नहीं जी सकती। और नागी कहता है नहीं ये नहीं हो सकता और वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। और हीरो के डैड चिल्लाते हैं कैसा रहेगा हम एक राउंड और खेले। नागी कहता है अभी नहीं सॉरी। और अब नागी फिटनेस जिम पहुँचता है और हीरो उसे देखकर कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें पता था मैं कहाँ मिलूंगी। वो कहती है आज मुझे फ्लावर्स का अरेंजमेंट करना था पर मेरा मन नहीं था। और नागी कहता है तुम्हारा मन करता भी कैसे, और वो हंसी में बात को उड़ा देता है। और हीरो कहती है तो मैं ये समझूं कि तुमने हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। और वो कहावत भी कि विनर की शादी हो जाती है, तो इसका मतलब तुम एरिका से शादी करना चाहते हो। नागी कहता है नहीं ये तो डेफिनेटली नहीं। वो कहता है सब वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था और हमारी फैमिलीज में भी अभी प्रॉब्लम्स है और मैं अभी अपनी भी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया हूँ। और नागी ने हीरो की किक के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया था और हीरो उसे किक मारती है। नागी दूर जाकर गिरता है और हीरो पूछती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना। नागी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ। और हीरो कहती है ठीक है और वो थोड़े पंच और मारना स्टार्ट करती है और अब उसका मूड ठीक हो जाता है। और अब वो नागी को आंख मारते हुए कहती है तो हम ट्रेडिशनल कहावतों को तोड़ देंगे। नागी कहता है सही कहा, उस कहावत के बावजूद हम शादी करेंगे। और हीरो कहती है आज जो भी हुआ उससे मुझे कुछ रियलाइज हुआ। नागी पूछता है और वो क्या है। और हीरो जोर से पंच करती है और कहती है जब तुम मेरे राइवल होते हो तो मैं सबसे ज्यादा फायर अप हो जाती हूँ। और अब एरिका के घर का सीन आता है जहाँ साची फ्रिज में अपनी वाटरमेलन वाली आइसक्रीम ढूंढ रही थी पर उसे वो नहीं मिल रही थी, तो वो एरिका से पूछती है पर एरिका उस आइसक्रीम को खुद खा रही थी। साची कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती, मैंने इसे अपनी स्टडी ब्रेक के लिए बचा के रखा था। एरिका कहती है पर अभी भी वहाँ दूसरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम रखी हुई है। साची कहती है मुझे वाटरमेलन वाली ही चाहिए और साची का रोने वाला फेस बन जाता है। तो एरिका कहती है अगर मैं चली जाऊं तो तुम क्या करोगी। साची थोड़ी शॉक हो जाती है पर फिर वो रोते हुए ऊपर जाने लगती है और कहती है चाहे आप ये भी कह लो पर मैं हर्ट हूँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर एरिका को नागी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे हीरो से ग्रीन लाइट मिल गई है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि नागी ने उससे बात कर ली है और उसे समझा दिया है कि उसने एरिका के साथ टीम अप क्यों किया है। और वो कहता है जब मैं आ जाऊंगा तो हम प्लानिंग करेंगे। और फिर हमें फेस्टिवल से 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब नागी क्लास में बैठा हुआ था और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस बार तो हीरो ही जीतेगी। और फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं नागी को देखो उसकी आंखें लाल हो रही है, मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा वेपन यूज करने वाला है। और नागी सोचता है मेरी आंखें लाल है क्योंकि हमने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। और अब घर का सीन आता है जहाँ एरिका अपनी मॉम की परफॉर्मेंस वाली वीडियो देख रही थी और नागी कहता है मुझे लगता है हमें भी कन्फेशन वाला एक्ट करना चाहिए जिसमें तुम मुझे कन्फेस करोगी। एरिका भड़क जाती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों कन्फेस करूँ सिर्फ तुमसे रिजेक्ट होने के लिए, हम ये नहीं करेंगे।
और नागी कहता है इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, एक सिंपल नो काफी था। और एरिका बोलती है मोर इम्पोर्टेंटली हम बस वही कर रहे होंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया। नागी बोलता है ये ठीक है क्योंकि इसने एक बार पहले भी काम किया है तो ज्यादा चांसेस है कि ये एक बार और सक्सीड हो जाएगा। वो कहता है ये बस एक नेचुरल पैटर्न का पार्ट है और इसे ही स्टेपल्स कहते हैं। और एरिका कहती है ये है वो आइडिया जो इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नागी कहता है रियलिटी सिर्फ वर्कबुक ही नहीं होती। एरिका कहती है तुम एक चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। और नागी कहता है रिपीट और स्टेपल्स में फर्क होता है। और ऊपर से साची सब सुन रही थी और सोचती है मुझे पता है एरिका तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और इधर एरिका नागी से कहती है तुम्हें इवोल्यूशन का मतलब भी पता है, ह्यूमैनिटी सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने से ही इवॉल्व होती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता स्टेपल पहले से ही एक स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल है। दूसरे शब्दों में हम इसे नॉवल बनाएंगे और तब हमारे पास कुछ ऐसा होगा जिसे हम एंटरटेनमेंट कह सकते होंगे। और नागी का फेस देखने के बाद एरिका कहती है मुझे दिख रहा है तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां नहीं खुल रही, मतलब नागी को कुछ समझ नहीं आया था। तो एरिका कहती है सिंपली कहूँ तो रिवर्स कर दो। नागी कहता है क्या? एरिका कहती है कि तुम मुझे कन्फेस करोगे। और नागी कहता है ये नॉर्मल है, लगता है तुम्हारे दिमाग के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। और एरिका कहती है समझ गई, तो ये कन्फेशन करके रिजेक्ट करना हर बार होते ही रहता है, तो ये सबको पता है। नागी कहता है सही कहा। और अब एरिका बच्चों की तरह करने लगती है और कहती है अब हम क्या करें। और उसे आइडिया आता है, वो कहती है पुराने पॉइंट पे चलते हैं। और वो नागी से पूछती है पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या हुई थी। नागी कहता है साची के साथ किस। साची का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और एरिका कहती है तुम वो दोबारा करना चाहते हो। नागी कहता है नहीं। एरिका कहती है तो तुमने ऐसा कहा ही क्यों? नागी कहता है क्योंकि तुमने पूछा। एरिका कहती है तो तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ और नहीं चल रहा? नागी कहता है मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। एरिका कहती है कम से कम ट्राई तो करो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। नागी कहता है ये शुरू तो दिखावे से हुआ था पर फिर सच में हो गया तो इसीलिए वो सरप्राइजिंग था। एरिका कहती है हाँ मैं समझ गई। साची ऊपर शर्मा रही थी और कह रही थी इडियट अब बस भी करो। और अब एरिका बोलती है कि मेरे साथ जो सबसे सरप्राइजिंग चीज हुई है वो ये है कि, और नागी उसे टोक देता है और कहता है हमारी एंगेजमेंट की बात मत करना। एरिका कहती है ये नहीं है। और एरिका नागी को कुछ बताती है जिसे सुनकर नागी चौंक जाता है पर हमें वो सुनने को नहीं मिलता। और साची भी उसे सुनने के बाद कहती है नहीं ये नहीं एरिका दी। और अब उमिनो रेस्टोरेंट का सीन आता है जहाँ नामी कहती है कि कल्चरल फेस्टिवल आ रहा है और हमारे बच्चे भी इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। योहेई कहते हैं नागी भी। और नामी कहती है लास्ट ईयर तो वो बस स्टडी में ही लगा हुआ था पर इस बार उसके आसपास लड़कियां हैं तो अब चीजें डिफरेंट हो चुकी है। योहेई कहता है बिल्कुल मेरी तरह, चलो कुछ फैंसी कपड़े पहनकर देखने चलेंगे। और आगे वो कहते हैं मुझे लगता है 10 साल हो गए हैं ब्रेक लिए हुए। नामी कहती है सही कहा। और नामी को साची का मैसेज आता है और वो योहेई को बताती है साची कह रही है हमें नहीं जाना चाहिए। और योहेई कहते हैं तो इसका मतलब हमें डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। नामी कहती है सही कहा। और फिर एरिका के पेरेंट्स का सीन आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में थे। और एरिका की मॉम बोलती है तुमने सडनली जापान आकर मुझे सरप्राइज कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ बच्चों के कल्चरल फेस्टिवल की परफॉर्मेंस देखने वापस आओगे। और एरिका के डैड कहते हैं तुमने भी तो आज तक कोई ओपन हाउस में कुछ अटेंड नहीं किया। एरिका की मॉम कहती है वो बोरिंग होता है। और एरिका के डैड हंसने लगते हैं। और फिर एरिका की मॉम कहती है तुमने एरिका को बहुत क्रूल कंडीशंस दी है। और एरिका के डैड कहते हैं हम उन्हें ऐसे ही एक साथ रहने भी तो नहीं दे सकते, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और एरिका की मॉम कहती है मुझे चिंता हो रही है कि मेरे दोनों बच्चे कैसे होंगे। और फिर कल सुबह का सीन आता है और हम साची को उठते हुए देखते हैं और एरिका उसके साथ नहीं सो रही थी तो वो सोचती है वो दोनों लेट नाइट तक प्रैक्टिस कर रहे थे पर क्या वो सोए ही नहीं। और फिर वो दोनों को आवाज देती है और फिर हॉल में देखती है और कहती है देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैरिड कपल हो। और अगले सीन में हम एरिका को चिल्लाते हुए सुनते हैं जो बोल रही थी जल्दी चलो नागी, अगर हम लेट हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। और दोनों स्कूल पहुंचते हैं और दोनों स्कूल की सजावट देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कितना अमेजिंग है। और एरिका कहती है चलो फोटो लेते हैं जिससे ये हमें याद रहेगा। नागी कहता है तुम ये बस हमारे पेरेंट्स को भेजने के लिए कर रही हो ना, और या फिर तुम इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दोगी। एरिका कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। और एरिका एक फोटो लेती है और कहती है ये ठीक है, अगर हम ऐसे ही करते रहे जैसे हम हमेशा करते हैं तो क्या ही गलत होगा। नागी कहता है वेल ये हम हमेशा नहीं करते। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में परफॉर्मेंस का सीन आने वाला है तो कल मिलेंगे उस एपिसोड के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।